नमस्कार बच्चों। देखिए कुछ अपडेट है हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम के लिए, यूपी बोर्ड एग्ज़ाम के लिए कुछ है अपडेट है। अब देखिए अभी तक तो यही नहीं पता चल रहा था कि एग्ज़ाम की डेट कब आएगी। ठीक है, हालांकि अभी भी नहीं पता कि एग्ज़ाम की डेट कब आएगी। इसको आप जो बोलते हो प्रोग्राम बोलते हो, स्कीम बोलते हो, कार्यक्रम बोलते हो, वो कब आएगा। कुछ इन्फॉर्मेशन इसके बारे में आई है निकल के, उसके बारे में हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं इसमें। तो देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि आपका जो एग्ज़ाम होगा 12th क्लास का, वो एग्ज़ाम होगा आपका। जो शिक्षा मंत्री हैं दिनेश जी हैं, उन्होंने साफ साफ बोल दिया है कि जो है 12th क्लास के एग्ज़ाम हम कराएंगे, क्योंकि 12th क्लास के बाद जो एग्ज़ाम होते हैं, जो इंजीनियरिंग के एग्ज़ाम होते हैं, नीट के एग्ज़ाम, मेडिकल के एग्ज़ाम जो होते हैं, वहाँ पर जो है बच्चों को जो है उनका अकॉर्डिंग मतलब बच्चों को तैयारी करनी चाहिए इंटरमीडिएट में, ताकि आगे चल के उनको कोई परेशानी ना हो, ऐसा उन्होंने कहा है। लेकिन संभावना ये बनी है 10th क्लास के लिए, संभावना ये बनी कि 10th क्लास के बच्चों को प्रमोट किया जाएगा। इसके लिए कल एक मीटिंग होगी, उसमें एकदम पूरी बात पक्की पता चलेगी। लेकिन प्रारंभिक तौर पर अभी जो बात निकल के आ रही है उसमें यह है कि जो 12th क्लास के जो एग्ज़ाम है वो होंगे, क्योंकि वो खुद कह रहे हैं दिनेश जी कि हमने जो है एग्ज़ाम सेंटर जो जहाँ जहाँ एग्ज़ाम कराएंगे उसकी तैयारी कर ली है हमने। पेपर सेट जो है 4 सेट जो है 4 सेट पेपर के भी बन गए हैं, सारी तैयारियां हो गई हैं। 10th क्लास के बारे में अभी उन्होंने ज़्यादा बताया नहीं है, कहीं ना कहीं संकेतों से ये अभी बता रहे हैं कि 10th क्लास के बच्चों की इतनी आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि 12th क्लास में उनको एक मेहनत का एक समय मिलता है। कुल मिला के उनके कहने का मतलब ये है कि 12th क्लास के बाद जो है इंजीनियरिंग सेक्टर में, मेडिकल सेक्टर में बच्चे जाते हैं, तो इसलिए उनको अभी से प्रिपेयर करना पड़ेगा, बच्चों को तैयारी करानी पड़ेगी, है ना। 12th क्लास के बारे में ये बात निकल के आ गई है और साफ साफ बोल दिया कि हमने पूरी तैयारी कर ली है। कल एक मीटिंग होगी, एक उस मीटिंग में जो है सरकार यानी कि जो मुख्यमंत्री जी हैं उनसे विचार विमर्श डिस्कस करने के बाद आपका प्रोग्राम दे दिया जाएगा, स्कीम दे दी जाएगी। तो इसलिए अभी तक जो है देखिए काफ़ी बच्चों ने समय बर्बाद करा है अपना, क्योंकि यूट्यूब के चैनल ने ये बताया है कि ये प्रमोट करेंगे 12th क्लास के, समझे, ये डेट अब आएगी, ये अब इतने दिन बाद एग्ज़ाम होगा। तो बच्चों ने क्या करा, बच्चों ने अपना समय बर्बाद करा, क्योंकि बच्चे बेचारे असमंजन में रहे, असमंजन में ये रहे कि चलो प्रमोट हो जाएंगे तो क्या तैयारी करना। लेकिन जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उन्होंने लगातार अपनी मेहनत भी जारी उन्होंने रखी है, क्योंकि उनका टारगेट होता है बच्चों का कि चलो परीक्षा हो ना हो कोई बात नहीं, लेकिन वो टारगेट होता है 12th क्लास के बाद कि हमें तो जो है तैयारी के मेहनत के साथ जो है हमें एग्ज़ाम निकालने हैं। अब यहाँ पे कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि 12th क्लास के जो एग्ज़ाम है, 12वीं क्लास के जो एग्ज़ाम है, वो होने की पूरी-पूरी संभावना है। इसलिए अब ज़्यादा यूट्यूब के चक्कर में ना पड़ें कि एग्ज़ाम होंगे, नहीं होंगे। 10th क्लास के बारे में संकेत ये निकल के आ रहे हैं कि उनको प्रमोट करने के चांस हैं। लेकिन 12th क्लास में जो है आपका एग्ज़ाम होगा, जल्दी होगा। अब कुछ इसमें मेरी राय है कुछ, समझे? हालाँकि मैं इतना बड़ा आदमी नहीं हूँ कि मैं राय दे दूँ। सरकार को ये चाहिए, सरकार को इसके अंदर कि भई एक थोड़ा-सा समय और देना चाहिए बच्चों को। बच्चों को समय क्या, खुद को भी समय लेना चाहिए सरकार को। क्यों? सबसे पहली बात तो जितने बच्चे 12th क्लास में हैं, उन सबका पहली बात तो वैक्सीनेशन होना चाहिए। वैक्सीनेशन होने के कारण एग्ज़ाम लेट हो जाए कोई बात नहीं। देखिए सुरक्षा बहुत ज़रूरी है। सरकार ने वैसे भी थोड़े बहुत ऐसे कदम उठा दिए हैं जो अभी तक उनको झेलना पड़ रहा है ना। ये क्राउड हो गई है, चाहे वो चुनाव हो, चाहे वो मेले हों, है ना? और भी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर ख़ैर ऐसा नहीं है सरकार ने जानबूझ के करा होगा, लेकिन कहीं न कहीं थोड़ा-सा उनका मूर्खता तो है ही उनके साथ ये। अब ऐसे ही कहीं न ऐसा ना हो कि आगे चल के जो अभी तो कोरोना की लहर जो है वो कम हुई है, एग्ज़ाम सेंटर में देखिए जाने के लिए क्या होता है, आप जाएँगे व पास-पास में सोशल डिस्टेंसिंग कितनी कर लेंगे आप, ठीक है? कहीं न कहीं संपर्क में तो किसी इन्फेक्टेड के बीच में आ जाएँ। बच्चों की इम्यून सिस्टम मज़बूत होता है, ठीक है, लेकिन जो हाँ बुज़ुर्ग टीचर होंगे उनके लिए भी तो खतरा है बच्चों ये। उनके लिए भी खतरा है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि सरकार को कहीं न कहीं पहले, सबसे पहले बच्चों को, देखिए सरकार का उद्देश्य भी यही है वैक्सीन लगाना, तो सबसे पहले बच्चों को जिन-जिन के एग्ज़ाम हैं, उन लोगों को वैक्सीनेशन करा देना चाहिए 15-20 दिन के अंदर, ठीक है? वैक्सीनेशन करने के बाद जो है उनको फिर एक एक 20-25 दिन का और टाइम देना चाहिए वैक्सीनेशन करने के बाद। उससे क्या होगा, उनकी जो इम्यून सिस्टम है, जो एंटीबॉडी है, वो भी बनने लगेंगी। तब एग्ज़ाम कराएँ तब तो ये मानते हैं। लेकिन अभी से ही सब बच्चों को एकदम झोंक देना, वो थोड़ी-सी मूर्खता हो सकती है मेरे अनुसार। समझिए, हालाँकि मैं इतना बड़ा आदमी नहीं हूँ। तो 12th क्लास के और दूसरी बात, स्वास्थ्य विभाग से भी इन्होंने जानकारी ली है कि भई क्या हम एग्ज़ाम करा सकते हैं? तो स्वास्थ्य विभाग ने कह दिया है कि स्वास्थ्य विभाग भी कहता है कि भई हाँ, ठीक है, हम जो है पूरी जानकारी पूरी जो है इसके बारे में अवेयरनेस रहेंगे हम इसके लिए। तो कुल मिला के ये है, आपको जो है 12th क्लास के बच्चों, आपको तैयारी कर देनी चाहिए इसके अंदर। जो समय व्यर्थ हुआ यूट्यूब में देख के परीक्षा होगी, नहीं होगी, है ना? कुछ बच्चों ने तैयारी छोड़ दी होगी कि चलो प्रमोट तो हो ही जाएँगे। लेकिन आपको पता है, अगर आपको 12th क्लास में प्रमोट कर भी दिया तो परेशानी तो आपको तब भी आएगी। कम से कम 12th क्लास के बहाने आप तैयारी तो कर लेते हैं। है ना? कि भाई 12th क्लास का एग्ज़ाम है, तैयारी तो कर लेंगे, वो तैयारी आपके आगे भी काम आती है बच्चों।
सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो थोड़ा-सा भी जल्दबाजी का कदम हो सकता है ये। वैक्सीनेशन प्रोग्राम जब तक नहीं पूरा नहीं होता बच्चों का और हर एक बच्चे को 25 दिन नहीं हो जाते, प्राथमिकता अभी देनी चाहिए। अभी जो प्राथमिकता है